जो सरकार की ये दिखाने की कोशिश है सोशल मीडिया पे कि ये थक हार के घर चले गए हैं, झोपड़ियाँ टूट गई है या ये खाली पड़ी है, वैसा कुछ भी नहीं है, पूरी गलत रिपोर्ट है। क्या उन्हीं नेताओं को दादालाई चीजें मिली हुई हैं कि वही सारी जिंदगी राजनीति करेंगे या उनके बच्चे आएंगे? क्या हमारे किसान परिवारों से बहुत अच्छे बच्चे आगे नहीं निकल सकते? अगर निकल सकते हैं तो निकले, हम उनको वोट देंगे। ये जो कह रहे हैं ना कि अनैतिक काम हो रहे हैं, ये आरएसएस वाले ही अपने बंदे घुसा देते हैं, लड़कियां घुसा दी, लेडीज घुसा दी और फिर उनकी वीडियोग्राफी करा ली या कुछ भी मतलब गलत काम करते हुए कुछ दिखा दिया, फोटोग्राफी ले ली। तो उससे ये साबित नहीं होता कि वो किसान पुत्रियां थी। ऐसे तो आप किसी को भी किसान बना के आंदोलन में शामिल करा दोगे। आरएसएस वालों का तो ये स्टंट रहता ही है कि उनको आंदोलन खराब करना होता है। कभी अनैतिक कामों की जिम्मेवारी लगा दी, कभी उन्होंने जातिवाद फैला दिया, तो ये चीजें चलती रहती हैं सरकार की। पूरी किसान कौम एकजुट होके खड़ी है, 36 बिरादरी एकजुट होके खड़ी है और वो इनके किसी भी पैंतरे से काबू नहीं आ रही है। हर बार सरकार को मुंह तोड़ जवाब मिल रहा है। दर्शकों, ਤੁਸੀਂ देख रहे हो रोजाना स्पोक्समैन ਤੇ मैं हरजीत कौर, जिथे ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਛਿੜਿਆ, ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਹੁਣ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਮਾਤਾਵਾਂ ਸਾਂਭ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕਾਫਲੇ ਮਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਟੇਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸੁਮਨ ਹੁੱਡਾ ਜੀ ਵੀ ਨੇ ਹਿਸਾਰ ਤੋਂ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਤਤਪਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਖੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹਿਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, किसानों ते गोलियां भी चलाईयां गईयां प्लास्टिक दियां। तो सब तो पहला सामना करने वाले सुमन हुड्डा जी सीगे, जिन्हां ने हिसार की घटना दे विच भी अगे होके हिस्सा भी पाया ते उनका सामना भी किया। गलबात करांगे। सब तो पहला स्वागत करते हैं रोजाना स्पोक्समैन ते। सत श्री अकाल। सत श्री अकाल जी। सुमन हुड्डा जी, सब तो पहला तां हुण तुसीं किसानी अंदोलन दे विच पहुंचे, तां किवें देखदे हो कि किसानी अंदोलन पीक ते हैगा या अजे भी मध्यम पिया होया है? नहीं जी, बिल्कुल पीक पे है, क्योंकि जो सरकार के द्वारा अफवाहें फैलाई जा रही हैं कि किसान आंदोलन खत्म होता हुआ या ढीला पड़ता हुआ नजर आ रहा है, वैसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे उसी तरीके से किसानों के, महिलाओं के जत्थे आने शुरू हैं जैसे स्टार्टिंग में थे। तो आंदोलन कहीं से भी कमजोर नहीं है। जो सरकार की ये दिखाने की कोशिश है सोशल मीडिया पे कि ये थक हार के घर चले गए हैं, झोपड़ियाँ टूट गई है या ये खाली पड़ी है, वैसा कुछ भी नहीं है, पूरी गलत रिपोर्ट है जी। हमने ये भी सुना था कि जब हिसार की घटना हुई तो आप भी उसमें शामिल थी, लेकिन दो थे जो आप और एक और आपके साथ जेंट्स थे जो बीच में रह गए थे। तो आपको भी गोली लगी थी जो आपके साथ वाले को लगी थी? नहीं, मुझ पर लाठियां लगी थी और उनको गोली भी लगी थी और उनको लाठियां बहुत ज़्यादा लगी थी। हमारा मतलब क्या हुआ था, उन्होंने हमें वार्ता के लिए बुलाया और वार्ता के लिए बातचीत के बहाने बुला के और चारों तरफ से घेर के 50 लोगों ने हमें मारा था, जिसमें कोई भी महिला पुलिस नहीं थी और उसकी शिकायत भी वहाँ पे की गई थी। और हिसार वाले केस में भी देखेंगे कि उस टाइम डीसी मैडम थी, आईजी, डीआईजी, कमिश्नर सब थे। सबने प्रॉमिस किया कि भाई ठीक है, सारे केस वापस ले लिए जाएंगे, हर्जाना दिया जाएगा, मतलब पूरी बातें क्लियर हुई। और हमारे जो शीर्ष नेतृत्व था वो उसमें शामिल था, बड़े बड़े नेता शामिल थे। 1 महीने उन्होंने मांगा था 15 दिन का टाइम, हमने उनको दिया था 1 महीने का टाइम। तो 24 से 24 1 महीना हो गया है। उसके बाद भी आज तक जब हम उनसे जाके हमने मीटिंग की कि हमारी डिटेल बताइए, केस वापसी हो गई होगी, हमें पूरा प्रोसेस बताइए, आप क्या क्या आपने किया, तो वो कह रहे हैं कि हमने आगे भेज दिया है, प्रोसेस में है, अभी हमारे पास, हम इस बारे में कुछ भी नहीं कह सकते। तो टाल मटोल वाला रवैया था। तो उनसे यही कहना चाहूंगी कि सरकार हर बार धोखा देती रही है, प्रशासन भी धोखा देने लगा है। तो इन बातों पे हम प्रशासन की पे अब विश्वास नहीं करते और इनके खिलाफ हमें सख्ती से खड़ा होना होगा जी। जी। जिस हिसाब ने हमने सरकार की बात की है, तो आपको क्या लगता है कि सरकार तो ये भी बोल रही है कि ये अनैतिक तरीके से यहाँ पे बैठी हुई हैं और यहाँ पे लेडीज औरतें वो सेफ नहीं है? ऐसा कुछ नहीं है। मैं 7 महीने से इस आंदोलन में हूँ, मुझे कभी ऐसा कुछ महसूस नहीं हुआ। बहन बेटी के बिना यहाँ पे कोई भी नहीं बोलता, ना कोई गलत नज़र से देखता है। ये जो कह रहे हैं ना कि अनैतिक काम हो रहे हैं, ये आरएसएस वाले ही अपने बंदे घुसा देते हैं, लड़कियां घुसा दी, लेडीज घुसा दी और फिर उनकी वीडियोग्राफी करा ली या कुछ भी मतलब गलत काम करते हुए कुछ दिखा दिया, फोटोग्राफी ले ली। तो उससे ये साबित नहीं होता कि वो किसान पुत्रियां थी। ऐसे तो आप किसी को भी किसान बना के आंदोलन में शामिल करा दोगे। आरएसएस वालों का तो ये स्टंट रहता ही है कि उनको आंदोलन खराब करना होता है। कभी अनैतिक कामों की जिम्मेवारी लगा दी, कभी उन्होंने जातिवाद फैला दिया। तो ये चीज़ें चलती रहती हैं सरकार की। पर इस बार खास बात ये है कि पूरी किसान कौम एकजुट होके खड़ी है। 36
36 बिरादरी एकजुट होकर खड़ी है और वो इनके किसी भी पैंतरे से काबू नहीं आ रही है। हर बार सरकार को मुंह तोड़ जवाब मिल रहा है। जी। हिसार के लोग अब क्या सोचते हैं जिस हिसाब से लाठीचार्ज होता है, उनके हौसले और मजबूत हुए या अभी वो ठम्मतम पड़े हुए हैं? नहीं, बल्कि उस टाइम पे बुआई का ये गेहूं निकलवाई का टाइम था, पर उस टाइम जब ये लाठीचार्ज हुआ तो पूरा हरियाणा, पूरा पंजाब, ये पूरे मतलब प्रदेश जो है सारे वो जोश में आ गए। उन लाठियों ने, वो लाठियां हमने खाई जरूर, बट उनका दर्द हमें नहीं है, उनकी खुशी है हमें कि हम पे लाठियां पड़ी तो लोगों की भावनाएं तो जागरूक हुई और वो बाहर निकले घरों से। और इसी तरीके से मतलब जहां भी कभी हमें विरोध का सामना करना पड़ता है तो हम टूटते नहीं हैं, हम दुगने मजबूत होकर सामने खड़े होते हैं। जी, आपने देखा कि संयुक्त किसान मोर्चे भी समय समय पे कॉल देता है, जैसे अब उन्होंने कॉल दिया है कि महंगाई को देखते हुए एक अलग तरीके से प्रोटेस्ट किया जाएगा, जैसे सिलेंडर भी रखे जाएंगे, बाइक भी रखे जाएंगे, तो कैसे देखते हैं इस उनकी कॉल को? देखिए, महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। सरकार जो पहले इन्हीं रेट्स को लेके उनके जो मंत्री थे, जो दूसरी सरकार थी, तो यही विपक्ष वाले लोग कभी सिलेंडर लेके, कभी किसी तरीके से विरोध करते थे, कभी प्याज की मालाएं पहन ली, आलू की मालाएं पहन ली, या सिलेंडर सिर पे उठा के कपड़े निकाल के घूम रहे, प्रोटेस्ट करते थे। तो अब इनकी सरकार है तो अब इनको वो चीज़ें क्यों नहीं दिखती कि तुमने जिस चीज़ के लिए प्रोटेस्ट किया, तुमने दूसरों का विरोध किया, कर तो तुम भी वही रहे हो ना, और उनसे भी ज़्यादा कर रहे हो। उन्होंने ये ज्यादतियां तो नहीं की है जो आप कर रहे हो, आप तो किसी का बोलने का अधिकार भी छीन रहे हो। कहीं कोई कुछ बोलता है तो आप उसके विरुद्ध खड़े हो जाते हो, पर्चे दर्ज कर देते हो। ये कहाँ का लोकतंत्र है? तो लोकतंत्र की हत्या है ये। जी। 2022 की इलेक्शन आ रही है, तो कैसे देखते हैं कि ये भी कहा जा रहा है कि यहाँ पे तो आगू है जो वो भी सीटें पक्की कर रहे हैं, यहाँ पे राजनीति की जा रही है? देखिए, एक बात कहना चाहूँगी कि ये बात हमें बहुत बार सुनने को मिलती है। मैं तो ये कहूँगी अच्छा है। क्या उन्हीं नेताओं को दादालाई चीज़ें मिली हुई हैं कि वही सारी ज़िंदगी राजनीति करेंगे या उनके बच्चे आएंगे? क्या हमारे किसान परिवारों से बहुत अच्छे बच्चे आगे नहीं निकल सकते? अगर निकल सकते हैं तो निकले, हम उनको वोट देंगे। और पहले तो बल्कि ये बोला जाता था राजनीति से दूर रहो, दूर रहो। अब नहीं, कहते हैं हम कि राजनीति में आओ। इस गंदगी को, इन गंदे लोगों को जब तक आप अंदर नहीं घुसोगे तब तक हम इन लोगों को बाहर नहीं निकाल पाएंगे। तो जो अच्छे अच्छे बच्चे हैं हमारे, वो आगे आएं और जो है चुनाव लड़े, हम उनको सपोर्ट करेंगे। चेहरे तो सारी ही पार्टियों के सामने आ चुके हैं, हर एक का बेनकाब होगा। आपको लगता है कि कोई अलग से पार्टी निकाल के लानी चाहिए आगे? वो हमारे किसान आगुओं का काम है, उसके बारे में मैं कुछ नहीं बोलना चाहूँगी। वो बड़े हैं, जैसा भी निर्णय करेंगे वो उन पे जाता है। बाकी हमारा राय यही है कि जो पार्टियां पिछले सालों से राज करती आ रही हैं, जरूरी नहीं है कि अगली बार भी सत्ता उन्हीं को दी जाए। हम एक से निराश होते हैं, दूसरी पार्टी वाले को वोट देते हैं, दूसरे से निराश होते हैं, तीसरी वाले को। हैं तो वो एक ही थाली के चट्टे बट्टे सारे। तो क्यों ना हम किसानों को खड़ा करें? क्यों ना मतलब अगर वो किसान पुत्र होंगे, वो कुछ गलतियां भी करेंगे, पर उन गंदी राजनीति वाले लोगों से तो वो 100 गुना अच्छे रहेंगे। जी, सुमन जी, आप देख रहे हैं कि यहाँ पे काफले तो लगातार पहुँच रहे हैं, 7 महीने से ऊपर किसानी आंदोलन को हो रहा है, तो क्या लगता है कि आगे जल्दी इसकी जीत होगी या और लंबा चलेगा? आंदोलन तो फिलहाल लंबा चलने के आसार हैं, पर हम उससे टूटेंगे नहीं, हम उसको गलत तरीके से नहीं लेते। जैसे जैसे आंदोलन लंबा होता जा रहा है, लोगों की समझ बढ़ती जा रही है, सहन शक्ति बढ़ती जा रही है, भाईचारा बढ़ता जा रहा है, और जो भी सरकार पैंतरे खेल रही है उनका जवाब दे रहे हैं। हर इंसान समझ रहा है कि ये जो है क्या करना चाहते हैं। पहले क्या होता था कि सरकार ने ये आदेश पारित कर दिया, भाई मानना पड़ेगा, सरकार है, सरकार का किया हुआ है। अब ये बोलने की हिम्मत आई है कि क्यों करना पड़ेगा, हमारा हक है, हम मांग सकते हैं, हम खड़े हो सकते हैं, प्रोटेस्ट कर सकते हैं। तो आंदोलन जितना लंबा चले वो फायदा हम लोगों को ही है। जी, जीत तो हम गए जी, कायर दे एमएलए हो रहे हैं जेडे चोरियां निकल रहे हैं, हम तो आजाद है ना। हमारा जो हमारे पास झंडी होगी, जो किसान का हमारे पास निशान होगा, हमारा कोई चलान नहीं कर सकता। नेम प्लेट भी हमारी नहीं हो गड्डी के ऊपर तो भी हमारा चलान नहीं कर सकता। हम तो आज़ाद हैं, किसान हैं जो आज़ाद हो चुके, जीत चुके। अब ये जो एमएलए हैं, एनपीए जो भी हैं, ये सारे गुलाम हो चुके। अब राज किसान का होगा। हम तो जीत चुके हैं। हम यहाँ बैठे, खट्टर बोलता है हमको पाकिस्तानी कहता है, चुनूनी। उसने बोला ना क्या जुल्म कर दिया, जो कह भी दिया है पाकिस्तानी, लेकिन हम जो किसान यहाँ बैठे हमारी कोई वैल्यू नहीं। उसने कुछ वैल्यू नहीं सोची ना। देखो कि सरकार मोदी भी गुलाम है, खट्टर भी गुलाम है, कैप्टन भी गुलाम है, बादल भी गुलाम है, सारे गुलाम हो चुके, लेकिन ये किसान आजाद है।
ਮਾਤਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਬਿਆਨ ਦਾਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਿੱਲ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜੀ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਹਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੰਨਾਂਗੇ। ਰਾਜੀ ਹੋ ਗਏ, ਪਰ ਰੱਦ ਹੋ ਕਿਸਾਨੀ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਛੱਡ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ। ये बताओ इंदिरा गांधी वाला हाल होना ਜੀ ठीक है, लास्ट में करवा लो, फर्स्ट में करवा लो, जी। आज करवा लो, कल करवा लो, ये पूरे जमदे कोई नहीं, हम मतलब बिल्डिंगा पै लेनी। जी ये खूनी सड़क है ना जो असली है, ये जो सड़क भी चल रही जिसके ऊपर हम बैठे हैं, ये पता कौन सी सड़क है? इसको पहले खूनी सड़क बोलते थे। जी ये वही रोड है, वही रोड है ना ये कहते हैं इनको नहीं पता, ये अनपढ़ हैं। हम इनसे 200 गुना आगे जी। हैं। हमारे बच्चे पढ़े लिखे हैं ना, जो आज बेरोजगारी फिर रहे हैं, ना, फिर कहते हैं नशा करते हैं, और क्या करें? टाइम तो पूरा करना, रात को नींद नहीं आती, क्या करें? ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਫਾਇਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ 300 ਯੂਨਿਟ ਮਾਫ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਯੂਨਿਟ ਫ੍ਰੀ ਚਾਹੀਦਾ? ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੀ किसान तो किसान ने क्या वैल्यू है, जेड़ी फसल आवा सारी इनके चट्टे पट्टे पर बग जा, जी रह जा, खाने की रोटी है, 3 टाइम खा ले, 2 टाइम खा लो, चना खाओ। वो भी अपने यहाँ ले रहे, किसी ने पूछा है कि किस तरह सारे लंगर चल रहे हैं? बिल्कुल इनका हक था ना, किसान अपनी कमाई आप खा रहे हैं, दूसरे को खड़े रहे हैं, और गलत बात है ये। सारा सिस्टम इन्हें अपना डोल कर दिया ना, अपना देश गुलाम कर दिया। सोने की चिड़ी थी किसी टाइम हमारा भारत, बिल्कुल लेकिन आज इसने तो लोहे की भी नहीं छोड़ी। जी हम दोबारा इसको सोने की बनाएंगे अगर किसान की सरकार आएगी। ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਸੋ ਦਰਸ਼ਕੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਬੁਲੰਦ ਨੇ, ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਦੋਂ ਝੋਲੀ 'ਚ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਮਾਤਾਵਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਬਿੱਲ ਰੱਦ ਕਰਵਾ ਕੇ ਜਾਣੇ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਡਟੇ ਹੋਏ ਆ। ਸੋ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਹਰਜੀਤ ਕੌਰ ਜੰਗਬੀਰ, ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਬਣੇ ਰਹੋ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ।